क्या हुआ माँ? इतना उदास क्यों हो? क्या हो गया? मुझे लगता है आप बीमार हैं। आपको बहुत तेज बुखार है। आप दवाई क्यों नहीं कराती? आप दवाई कराओ। मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ माँ। क्या बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है डॉक्टर को फीस देने के लिए। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं काढ़ा वाड़ा पी के ठीक हो जाऊंगी, तुम टेंशन ना लो। सुनो सुनो सुनो। गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें गोलगप्पे खाने का प्रतियोगिता है। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक ही गोलगप्पा खाना है। सुनो। माँ, मैं अभी आता हूँ और मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ। आप टेंशन ना लें, मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा, पक्का जीत जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ और प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ माँ। कहाँ पर हो रही है प्रतियोगिता? अच्छा, उस तरफ देखता हूँ गांव के। हाँ, चलो मैं जाकर देखता हूँ और मैं शायद जीत जाऊँ। छोटू वह सब सोच रहा था और वहां से वह चल देता है जहां पर वह प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी और वह वहां पहुंच जाता है। सभी सुनो मेरी बात। अभी ये प्रतियोगिता इस प्रकार है। यह एक बड़ा सा गोलगप्पा है। जो इसे एक बार में खाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे और जो नहीं खा पाएगा वह वहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है। वह गोलगप्पा छोटू को दे दिया जाता है और छोटू हाथ में लेकर खाने को तैयार हो जाता है और वह हाथ में पकड़कर उस गोलगप्पे को धीरे धीरे खाने लगता है और वह खाते खाते वहीं पर गिर जाता है। यह सब देखकर उन गांव वालों के होश उड़ जाते हैं और वह परेशानी में उस लड़के को उठाकर अस्पताल में पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। इधर सीमा आकर उसकी माँ से बोलती है। अरे सुन, तेरा लड़का वहाँ गोलगप्पे खा रहा था प्रतियोगिता में और वह खाते खाते मर गया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह वहाँ पे खड़े खड़े खाते खाते मर गया। इतनी बात सुनते ही उस छोटू की माँ वहीं पर गिर जाती है और गिरते ही वह वहीं पर मर जाती है। मरने के बाद वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और वह चुड़ैल बोलती है। जिसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसे मार डालूंगी और उसे वही गोलगप्पे खिला खिला कर मारूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ। वह चुड़ैल इधर उधर ढूंढने लगती है और वह इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक गांव में वह पहुंच जाती है और वहां पर उसे वही आदमी मिल जाता है जो वह प्रतियोगिता करवा रहा था और उसको देखकर वह बोलती है। तेरी वजह से मेरा लड़का मर गया। अब तू भी मरेगा उसी गोलगप्पे को खाकर। अगर तू नहीं खा पाया तो तुझे मैं मार डालूंगी। ले, ये गोलगप्पा खा, नहीं तो तुझे मैं अभी मार कर खा जाऊंगी। तुझे ये गोलगप्पा खाना पड़ेगा। हाँ, जैसे मेरे लड़का मरा, मेरा बच्चा मरा, वैसे तुझे मरना होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह आदमी चिल्लाता रहता है पर वह नहीं मानती। उसे गोलगप्पा खिलाते खिलाते वह उसे मार देती है और वह मर जाता है। इधर वह चुड़ैल एक जंगल में आकर बोलती है। अब दूसरे की बारी है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सोचती हूँ उनके बच्चों को भी मारा जाए और उन्हें खत्म कर दिया जाए इसी गोलगप्पे खिला खिला कर। हाँ, चलो उनको बच्चों को टारगेट बनाती हूँ।
क्यों बेटा, गोलगप्पे खाओगी? मेरे पास बहुत गोलगप्पे हैं। तुझे खाना है तो बोल, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गोलगप्पे लाई हूँ और एक भी पैसा नहीं लूँगी। सारे गोलगप्पे फ्री में खिलाऊंगी। नहीं आंटी, आप मुझे गोलगप्पे फ्री में खिलाओगी? हाँ, मुझे खिला दो, मैं खाने को तैयार हूँ। मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो गोलगप्पे, तुम गोलगप्पे खाओ और इतना बड़ा अगर एक बार में खा गई तो मैं और लाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं, गोलगप्पे मत खाना। ये गोलगप्पे तुम खाओगी तो तुम्हें मार डालेगी। हाँ, इसके गोलगप्पे मत खाना। और इसको यहाँ से अभी भगाने का समय आ गया है। इसने बहुत गांव वालों को मारा है। मरना तो वैसे ही पड़ेगा तुम सबको। मैंने जिसने मेरे बेटे को मारा, मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मेरा बेटा मर गया। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा कौन है? कब मरा? कहाँ मरा? किसने मारा? अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कब आए? वह चुड़ैल अपने लड़के को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और वह वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है और वह वहाँ से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगती है और वह वहाँ से गायब हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। मुझे माफ करो सब।